हेलो दोस्तों। तो यार, आज की पेंटिंग का टॉपिक है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कह सकते हो तुम, या फिर तुम सेव वाइल्ड लाइफ पे बना सकते हो, या फिर मतलब जो भी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो भी चीज़ें होती है जैसे उससे जुड़े हुए टॉपिक्स तुम उसके लिए कर सकते हो उसको। ठीक है। और देखो, जैसे अब मैं सबसे पहले तुम्हें सीधा एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे देखो, मैं ना पोस्टर मेकिंग करूँगा अभी। तो सबसे पहले ना मैं पेंसिल से, मतलब मुझे ना असल में ड्रॉ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे अब यहाँ पे कोई फिगर्स बहुत अच्छे अच्छे अगर तुम्हें बनानी हो, या फिर तुम मतलब बहुत अच्छे वाले कंपटीशन में गए हो जिसमें मतलब टफ लेवल हो, तो तुम हल्का हल्का ना बस जैसे आउटलाइन टाइप दे दो। ठीक है। जैसे देखो, मैं बहुत लाइट पेंसिल चला रहा हूँ और बस हल्की हल्की सी आउटलाइन दे रहा हूँ चीज़ों की। ठीक है। जैसे देखो, आँख जो मैंने बनाया है वो बस आउटलाइन दे दी आँख पे, और जो मतलब साइड में एक ट्राइब बनाया है, ठीक है, वो उसमें मतलब आउटलाइन दे दी है मैंने। और मतलब नीचे एक डियर बनाया है, उस पर भी मतलब जस्ट हल्की आउटलाइन आउटलाइन टाइप। और यही सारी चीज़ें मतलब ऐसे ही करना है तुम्हें। ठीक है। और फिर मतलब बैकग्राउंड कर देना है तुमको, क्योंकि बैकग्राउंड करोगे ना, देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो चीज़ें लाइट बनानी है तुम्हें, क्योंकि बाद में ना वो मतलब जल्दी से तुमको ड्रॉ कर लेना है। फिर जैसे तुम्हारा ड्राइंग आर होता है 2.5 घंटे का, तो तुम्हें 5 मिनट में ड्रॉ कर लेना है उसको। ठीक है। फिर क्योंकि जो तुमने ड्रॉ किया ना, वो पेंटिंग करने के वक्त थोड़ी बहुत चीज़ें छिपी जाती हैं। तो बस तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि मतलब कहाँ पे कौन सा पार्ट तुमने किया हुआ है, और तुम्हें वहाँ पे पेंट करना है उसको। ठीक है। अब देखो, अब मैं ब्रश जो यूज़ कर रहा हूँ वो लगभग 8 या 9 नंबर का राउंड ब्रश है। ठीक है। और फाइन आर्ट ब्रश है। और मतलब अगर तुम ये ना परचेज़ कर पाओ तो तुम दूसरे भी ब्रश परचेज़ कर सकते हो, बस सिंथेटिक ब्रश होनी चाहिए वो। ठीक है। तो वो भी चल जाएंगे। और तुम्हें ना इसमें मिक्सिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो पानी भी ज़्यादा लो और कलर भी ज़्यादा लो। और फिर उसके बाद ना, जैसे ब्लैक करा है मैंने तो ब्लैक करो, फिर उसमें ऑरेंज मिक्स करना। और फिर ऐसे देखो, राउंड राउंड चलाओ चलाओ ब्रश को, और फिर राउंड चलाने के बाद ऐसे मतलब देखो मिक्स करना। देखो जहाँ पे जैसे बीच वाली जगह थी ना, उसको मैंने देखो ध्यान से मिक्स कर दिया। फिर बिल्कुल ऐसे ब्लेंड करना। देखो कितने प्रॉपरली ब्लेंड करूँगा मैं कलर को, देखना अभी। और जैसे देखो, लाइट करता जाऊँगा तो उसके बाद थोड़ा सा लाइट कलर लेते जाऊँगा। और ब्रश को ना तुम्हें थोड़ा थोड़ा धोते रहना है। मैं जो ब्रश धोने वाला पार्ट होता है उसको थोड़ा सा काट देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी ना बने। पर तुम्हें मतलब वो वाला पार्ट खुद यूज़ करना है मतलब जब तुम करो। ठीक है। तो बस फिर यही कह रहा हूँ मैं। और ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरह देना है। देखो मैं कैसे दे रहा हूँ ब्लेंडिंग। और फिर साथ के साथ बाहर टेक्सचर भी दे दूंगा उसमें वाइट का। ठीक है। जैसे देखो, वाइट कैसे अब निकाल रहा हूँ मैं हल्का हल्का बाहर। देखो ऐसे ऐसे ये चीज़ें। ठीक है। अब लास्ट टच ये देखो ये करूँगा, और फिर इसको भी बिल्कुल प्रॉपरली ब्लेंड कर दूंगा उसमें। ठीक है। देखो यार, पोस्टर मेकिंग के वक्त ना तुमको एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि तुम ना कोई एक चीज़ ना सेंटर पार्ट्स चुन लो अपना, जो तुम्हें बहुत अच्छा बनाना है, जिससे कि मतलब जो तुम्हारे जज वज घूम रहे होते हैं वो अट्रैक्ट हो। तो मैंने मतलब यहाँ पे दो चीज़ बहुत अच्छी सी चुनी हुई है। पर वहाँ पे तुम्हारा टाइम कम होगा, तो तुम कोई एक चीज़ बहुत अच्छी बनाना और बाकी चीज़ें बैकग्राउंड कर देना, उसके बाद उसके ऊपर बनाना। ठीक है। तो यहाँ जैसे देखो, मैं यहाँ पे आदिवासी जो होते हैं वो बना रहा हूँ, मतलब वो जंगल पे डिपेंडेंट होते हैं, इस वजह से उनको बनाया मैंने। ठीक है। तो वो बना रहा हूँ। तो आदिवासी बना रहा हूँ, फिर बीचों बीच आँख बनाऊँगा।
तो ये दोनों चीज़ें ना सही बनाऊंगा मैं। तो इससे मतलब वो अट्रैक्ट होंगे और फिर बाकी चीज़ें बस जो टॉपिक को शो करने के लिए। ठीक है, तो ये करना होता है तुमको। अब देखो, अब ना तुम्हें इसमें कलर कौन कौन से यूज़ करने हैं। तो कलर यूज़ करने तुम्हें ब्राउन, ऑरेंज, वाइट, येलो, रेड और ब्लैक। कहीं पे बहुत ज़्यादा डार्क मिक्सिंग देनी हो तो ब्लैक ब्राउन को मिक्स करके कर सकते हो तुम। ठीक है, तो बाकी जो वाइट है, वाइट से तुम मतलब जो तुम्हारा सबसे लाइट वाला पार्ट है वो बना सकते हो। और बाकी पतले ब्रश का यूज़ करो, 2 या 3 नंबर का यूज़ करो तुम मोटी जगह करने के लिए, और डिटेलिंग वाला पार्ट करने के लिए 1 नंबर का यूज़ करो। और इसके लिए तुम्हारी ब्लेंडिंग प्रॉपर आनी चाहिए। और बाकी चीज़ें जैसे मैं कर रहा हूँ तुम वैसे करने की कोशिश करो, तो तुमसे हो जाएगा। ठीक है, और फेस सेम बनाओ। मतलब कोशिश करो कि फेस में ना नकली वाला लुक ना आए, बिल्कुल तुम्हारा फेस ना ओरिजिनल लगे दिखने में। तो इससे ना जज अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं भाई क्या मतलब इसने बहुत अच्छा बनाया है। मतलब देखो, कभी पोस्टर मेकिंग करते हो तो उसमें ना तुम्हारे फिगर्स भी बहुत अच्छे बने रहने चाहिए। जो भी तुम बना रहे हो ना वो बनाओ, और बारीकी के साथ बनाया करो, फुल डिटेलिंग के साथ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये नहीं कि कुछ भी बना दिया जल्दी जल्दी। अगर तुम कार्टून में इमेज बना रहे हो ना तो उसकी भी मतलब क्लैरिटी, जो डिटेलिंग होती है ना उसकी, बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। और मतलब क्या कहते हैं उसको, जैसे उसका शेप नहीं होता, बहुत प्यारा सा शेप आना चाहिए। जैसे लाइन दे रहे हो तो ये नहीं कि तुम्हारी बिल्कुल ऐसे हिल डुल डुल रही है लाइन, हाथ काँप रहे हैं। ठीक है, बहुत बारी होता है पोस्टर मेकिंग, बंदे जाते हैं तो कुछ के हाथ काँप रहे होते हैं। और क्यों झूठ बोल, मेरे भी स्टार्टिंग में हाथ काँप रहे होते थे। पर धीरे धीरे फिर ना हाथ की बात होती है, फिर हाथ सेट हो जाता है और आदत हो जाती है, तो फिर तुम कर लोगे, मतलब ईज़िली हो जाता है फिर वहाँ। ठीक है, तो बस तुम्हें करना ये कि लाइंस बहुत प्रॉपर डालने और डिटेलिंग वगैरह अच्छी तरह देना। और ये डिटेलिंग वाला काम ना लास्ट में करते हैं हमेशा। जैसे मान लो पोस्टर मेकिंग करते हो तुम, तो मतलब 2 घंटे का टाइम होता है, तो 1 घंटा 45 मिनट ना तुम जल्दी जल्दी पेंटिंग कर लो, और उसके बाद ना बचे हुए 15 मिनट में डिटेलिंग करा करो। ठीक है, इसलिए कहते हो जल्दी जल्दी पेंटिंग क्या करो, पहले कंप्लीट कर लिया करो। अगर कंप्लीट ना की तो वैसे ही मतलब तुम्हारा मुश्किल है जीतना, है ना। पहले कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद लास्ट में डिटेलिंग वाला पार्ट क्या करो, जैसे ब्लैक आउटलाइन, वाइट आउटलाइन, कुछ लिखना, ये सारी चीज़ें। ठीक है।
देखो तुम ना एक चीज़ ध्यान देना, मैं जहाँ भी कर रहा हूँ ना वहाँ पे मैं डार्क, मीडियम और लाइट टोन का यूज़ कर रहा हूँ। देखो इसके हाथ पे देख लो, इसके चेस्ट पे देख लो या इसके फेस पे देख लो, मैंने इसमें भी मतलब डार्क से लेके लाइट तक गया हूँ मैं यहाँ पे भी। जैसे मतलब इसके चीक पे देखो हल्का मीडियम टोन है, फिर नाक पे देखो थोड़ा मतलब बिल्कुल लाइट टोन है, और जो चीक के साइड वाला पार्ट है मतलब जॉ लाइन के आसपास बिल्कुल डार्क टोन है। ठीक है, तो मतलब तुम्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहाँ पे तुम्हें लाइट, कहाँ पे मीडियम और कहाँ पे डार्क टोन देना है। ओके। अब देखो, अब मैं बीचों बीच बनाऊंगा आँख। ठीक है, तो यार आँख बनाने के लिए देखो क्या करना तुम। सबसे पहले ना जो तुम्हारा बिल्कुल आई बॉल होता है, तो आई बॉल के बिल्कुल सेंटर में ऐसे ब्लैक कर दिया करो, फिर ऐसे आउटलाइन कर दिया करो। ठीक है, और फिर उसके बाद ना आउटलाइन के बाद जो जैसे कॉर्नर्स पे ऐसे ब्लैक कर दिया करो। फिर उसके बाद जो जगह बच जाती है ना वहाँ पे अलग अलग कलर मिक्स करके, जैसे असल में तो ब्राउन कलर मिक्स करके फिर उसमें वाइट मिक्स कर देते हैं हल्का हल्का। ठीक है, लेकिन अभी मैं बीचों बीच ना आँख को अर्थ की तरह सिंबलाइज कर रहा हूँ कि अर्थ मतलब रूल ही है। ठीक है, तो आँख के जो आई बॉल में अर्थ बना रहा हूँ असल में मैं, और फिर अर्थ फिर आँख से आंसू निकलवाऊँगा, और फिर ऊपर एक पॉल्यूशन वाला मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बनाऊंगा, और पॉल्यूटेड जो तुम्हारी चिमनीज होती हैं वो बनाऊंगा जो पॉल्यूशन करती है। और मतलब नीचे बनाऊंगा जो जैसे सूखे हुए पेड़ बनाऊंगा या फिर कटे हुए पेड़। ठीक है, जो आग के नीचे। तो तुम वो आइडिया देख लेना कि मैंने क्या किया है। ठीक है, बाकी आँख बनाने का ये तरीका है। फिर देखो जैसे ही आँख बन जाएगा ना, जैसे बीच में आई बॉल, तो फिर उसके बाद ना मैं दो वाइट की शाइन दूंगा। तो जब वो दूंगा तब दिखा दूंगा। और देखो जो तुम्हारे आँख में ये वाइट वाला पार्ट होता है उसको उसको वाइट ही मत कर देना, उसमें भी शेडो होती है, मतलब ग्रे और वाइट से ऐसे करके करना। ठीक है, या फिर तुम मतलब नेवी ब्लू और वाइट को मिक्स करके वो वाले भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा डार्क दिखाने के लिए नेवी ब्लू और वाइट को मिक्स करके। ठीक है, और फिर बिल्कुल कोने में, आँख के बिल्कुल कोने में ये करना है तुम्हें। ठीक है, तो बहुत अच्छा लुक आएगा इससे। अब देखना अब मैं क्या करूँगा इस पे, आई बॉल पे ना मैं मतलब देखना वाइट कलर करूँगा। ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की डिटेलिंग दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर ये डिटेलिंग्स तभी कर पाओगे तुम जब तुम्हारे पास टाइम हो या फिर तुम्हारे हाथ की स्पीड बहुत ज़्यादा हो। ठीक है,
तो इसलिए तुम 4-5 बार इस पेंटिंग की प्रैक्टिस कर लेना अगर तुम कंपटीशन में बनाओ, ठीक है। अब देखो, अब जो ये कर रहा हूँ ना, ये ड्राई ब्रश स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। मतलब ब्रश का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट, मतलब जो ब्रश के हेयर्स होते हैं उसको बिल्कुल ड्राई कर लो, फिर उसके बाद उन पे कलर लगाओ, और फिर वो कलर्स ना बिल्कुल ये ब्रश को 90 डिग्री पे पकड़ के पैचेस मारो, मतलब स्ट्रोक्स मारो, सॉरी स्ट्रोक्स मारो, ऐसे ऐसे मतलब ऊपर करो नीचे करो, हाथ ऊपर करो नीचे करो, ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और तुम्हें ऐसा लुक देना है थोड़ा, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा आता है, मतलब उससे ना जैसे बैकग्राउंड में थोड़ा सा अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है, ठीक है, तो लुक और अच्छा आता है। और मेनली अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, जैसे जो कॉम्पिटिटर्स तुम्हारे होंगे वो भी थोड़ा सा नर्वस होंगे कि भाई साइड वाला क्या मस्त बना रहा है, क्या अच्छे अच्छे इफेक्ट्स डाल रहा है। और जो जज वगैरह देखने आते हैं उनको भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो अब फिर अब डिटेलिंग वाले काम पे आ जाओ। और देखो, जब ये तुम जैसे मैं नीचे पेड़ बना रहा हूँ ना, तो इस वक्त ना तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब हाथ बारीकी से करना होता है, ठीक है। अभी देखना, अभी मैं आग के नीचे सारे पेड़ वेड़ बनाऊँगा, तो उसको बहुत डिटेलिंग के साथ करना होता है, ठीक है। अब देखो, अब आँख से जैसे आंसू गिरा रहे हैं या कहीं भी तुम्हें ड्रॉप बनाना होता है, तो उसका तरीका बताता हूँ तुम्हें। जैसे जो जिस कलर का बैकग्राउंड है ना, उस कलर में डार्क कलर थोड़ा सा लेके कर दो। जैसे कि मेरा सैप ग्रीन का बैकग्राउंड है, तो मैंने सैप ग्रीन किया था, जस्ट हल्का हल्का, मतलब मीडियम टोन में सैप ग्रीन कर दो, जो तुम्हारे बैकग्राउंड से जस्ट हल्का डार्क हो। फिर उसके राइट कॉर्नर पे वाइट वाइट ऐसे लाइन दो, और फिर जो तुमने सैप ग्रीन किया होगा ना, जस्ट उससे हल्का सा डार्क, मतलब मीडियम वाला किया था तुमने, तो जस्ट उससे हल्का सा डार्क लेके आउटलाइन कर दो उस वाले मीडियम टोन की, तो तुम्हारा बिल्कुल सेम ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान। और देखो बिल्कुल 3D लुक आ रहा है उसका, तो तुम्हारा भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये डियर बनाना है तुम्हें, ठीक है, कि मतलब जैसे जानवर भी खतरे में है। तो ये बनाने के लिए यार और कुछ नहीं है, बस सिंपल ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करो, और फिर ऐसे ऐसे करके बना दो, और बाद में लास्ट में डिटेलिंग कर देना। और ये पार्ट तो तुम्हें मतलब वहाँ पे कंपटीशन में जस्ट बिल्कुल 5 मिनट में कर लेना है, ये बहुत जल्दी करना है इसको, ठीक है। तो तुम्हारा ये वाला पार्ट भी हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ मुश्किल भी नहीं है इसमें।
बस मतलब ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करो और फिर ऐसे ऐसे वाइट स्ट्रोक्स दो, जैसे जो ड्राई ब्रश स्ट्रोक्स बताए थे मैंने। ब्रश को मतलब सुखा के वाइट वाइट पैचेस दो, फिर हल्के हल्के से मिक्स कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे मैंने बनाया है। ओके, देखो यार, तुम्हें मैं कुछ टिप्स देता हूँ। जैसे तुम ना पोस्टर मेकिंग के लिए जाने वाले होते हो, तो ना तुम्हें प्रिपेयर करना होता है कि तुम्हें पोस्टर मेकिंग में बनाना क्या है। तो ना सबसे पहले कॉपी ले लिया करो और फिर ना उसके ऊपर सोचा करो कि तुम क्या बना सकते हो। जैसे देखो, जैसे मैंने बीचों बीच यहाँ पे आई वाला बनाया है कि आई में मतलब आई बॉल है, फिर उसके वो रो रही है, ठीक है। और मतलब ये पेड़ है सूखा हुआ नीचे और बिल्डिंग है। तो मतलब ये सारी चीज़ें आइडिया ले सकते हो, ठीक है। और तुम गूगल करना, गूगल पे मतलब तुम्हें बहुत सारे आइडिया अवेलेबल होते हैं। तो कॉम्पोजिशन अलग से सेट कर लिया करो कॉपी पे, पहले सोच लिया करो कि तुम कहाँ क्या बनाओगे। फिर उससे रिलेटेड चीज़ें ना गूगल पे मतलब सर्च किया करो। और फिर उस उन चीज़ों को ना शीट पे उतारा करो, ठीक है। जैसे अगर मैंने सोचा कि मुझे एक डियर बनाना है यहाँ, सपोज़ करो, तो ना मैंने सोच लिया था। अब बाद में मैं गूगल पे जाऊँगा और मैं सर्च करूँगा डियर। तो डियर की जो इमेज मेरे को अच्छी लगी, मैं मुझे लगा कि हाँ भाई पेंटिंग के लिए बढ़िया है, तो वो डियर उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद शीट पे बनाओ उसको, जो तुमने कॉम्पोजिशन सोचा वहाँ पे ड्रॉ कर दो फिर। ठीक है, तो मैं अपना ऐसे करता हूँ। और तुम्हें देने के लिए मेरे पास यार एक आइडिया था, तो वो भी सुन लो तुम। मतलब मैंने बचपन में ये चीज़ किया था, ये बनाया था मैंने और उसमें जीता था मैं। तो तुम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन्वायरमेंट डे पे देखो तुम ऐसे बना सकते हो, अर्थ बनाओगे तो अर्थ ना अंडे की तरह बनाना, ठीक है। और ना मतलब वहाँ पे ना एक आदमी देना और वो अंडे को तोड़ रहा है, और जो अंडे को तोड़ रहा है, अंडे से जो पीला निकला ना, वो पीला जो अर्थ की सारी अच्छी चीज़ें हैं उस पीले में वो बनाना तुम, ठीक है। मतलब अर्थ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है अर्थ की सारी अच्छी चीज़ें, मतलब इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं वो सारी चीज़ें निकाल के, ठीक है। जैसे रिसोर्सेज, कोल कोल वगैरह, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें शो करना उस पर, ठीक है, अंडे के पीले पे। तो बहुत अच्छा आइडिया है ये, बड़ा सा बनाना अंडा, बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है, जीतने के चांसेस होंगे तुम्हारे। या मैं कभी उसको बना भी दूंगा। जैसे अभी तो 5 जून है, 5 जून के बाद मैं कभी अगर अगला कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक आया तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा वो, ठीक है। उससे पहले अगर तुम्हें आइडिया चाहिए था तो मतलब मैंने दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से थोड़ी बहुत हाथ पे वैसी ब्राउन करा, उस पर वाइट करा, अब डिटेलिंग कर रहा हूँ हल्की बहुत वाइट से। और ये सारी चीज़ें मतलब तुम्हें ना बस वहाँ कंपटीशन में 7-8 मिनट में करना है, जल्दी जल्दी। क्योंकि ये डिटेलिंग वाली चीज़ें नहीं होती, मतलब डिटेलिंग वाली चीज़ें होती हैं पर जल्दी करके फिर डिटेलिंग करना होता है इस पर, ठीक है। अब देखो हाथी पे मैं कितनी जल्दी बनाऊँगा, बस ब्लू करूँगा उस पर, थोड़ा थोड़ा पिंकिश पिंकिश में शेड दूंगा उस पर हल्का हल्का, और फिर वाइट से आउटलाइन कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा डिटेलिंग विटेलिंग नहीं करनी तुम्हें, ये जल्दी जल्दी करना है। जो डिटेलिंग वाला पार्ट था वो था हमारा आदिवासी वाला पार्ट और आँख वाला पार्ट, जिन्होंने अट्रैक्ट कर लिया जज को। अब हमें बस ऐसी ऐसी चीज़ें बनानी है जिससे पेंटिंग कंप्लीट हो और बस ठीक ठाक लगे वो, ठीक है। और तुम्हारे पेंटिंग को, तुम्हारे टॉपिक को वो डिस्क्राइब करे कि तुमने बनाया क्या है असल में, मतलब किस टॉपिक पे कर रहे हो तुम, ठीक है। अब देखो ये हाथी वाथी कितनी जल्दी करूँगा। और फिर ये असल में है क्या, ये भी बता देता हूँ तुम्हें। एक पेड़ है, ये पेड़ का हाथ है, हाथ ने होल्ड किया हुआ है। मतलब मैंने बस ये हाथ की फ़ोटो ली थी गूगल से और ऊपर मैंने सोचा पेड़ से ज्वाइंट कर दूंगा इसको। तो मतलब पेड़ ने असल में जानवर को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब हम वही पेड़ काट रहे हैं तो फिर जानवर भी नहीं बचेंगे, सब आपस में कनेक्टेड है, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें थी हमारी। और फिर इसके बाद पेंटिंग हो जाएगी कंप्लीट। ऊपर जो मैं पेड़ बनाऊंगा उस पर भी ड्राई ब्रश स्ट्रोक्स दूंगा, तो वो तुम देख लेना मैं कैसे देता हूँ, ठीक है। चलो अब कुछ बातें तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए पेंटिंग देखो आराम से ज़्यादा बोल देता हूँ मैं तो। अरे तुम्हें ये तो नहीं लगता यार मैं ज़्यादा बोलता हूँ? पता नहीं, एक ने कमेंट किया था कि आप बोल ज़्यादा देते हो ऐसे करके। तो यार अगर तुम्हें लगता हो तो यार बता देना मेरे को, फिर मैं थोड़ा कम बोला करूँगा। यार मैं सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ना तुम्हें एक वीडियो में बता दूँ। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा बोलना पड़ रहा है हर जगह, ठीक है। लेकिन चलो अब से मैं कोशिश करूँगा कि कम ही बोलूँ, अगर तुम्हें लगता है तो, ठीक है। यार हाँ, और एक चीज़ यार, देखो मैं ना
जो इन्वायरमेंट डे पे जितने भी मतलब मैंने ना बहुत सारी पेंटिंग करी हुई है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो ना जितनी मेरी पेंटिंग है उनके उनका ना अलग से मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो तुम वहाँ जाके देख लेना कि कौन सी पेंटिंग तुम्हें करनी है। और इन्वायरमेंट में मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग करी हुई है, तो तुम वो बना सकते हो जाके, ठीक है। तो एक तो वो कर लेना, और ये डिटेलिंग वगैरह जो मैं कर रहा हूँ वो भी कर लेना बिल्कुल, ठीक है। लास्ट में जो मैंने कहा था डिटेलिंग्स वगैरह करते हैं, तो वो ऐसे करते हैं, ठीक है। और बाकी अगर तुम ये करो तो यार मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर सेंड करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और वहाँ मैं ना मतलब जो बच्चे सेंड करते हैं मुझे पेंटिंग, उनकी मतलब दिखाता रहता हूँ मैं पेंटिंग स्टोरी पे। तो तुम भी आना, सेंड करना, तुम्हारी भी मैं डिस्प्ले करूँगा वहाँ पे स्टोरी पे। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब तुम बनाते हो यार। बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तुम भी मुझे सेंड करना, और मैं स्टोरी पे लगाऊंगा और देखूंगा, और तुम्हें मतलब बताऊंगा कि क्या गलती है और तुम्हें क्या क्या करना चाहिए उसमें सुधारने के लिए, ठीक है। और कोई हेल्प चाहिए तो तुम वो भी पूछ सकते हो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।